have a day 4. So this is the backend part 1. We discuss about the Node.js Express and structure, the server, its tool and how the code is organized. So you have idea about the server. Server is a backend. So what you learned today? What is the Node.js and Express are? The request journey, route, middleware, controller, model, database, how they communicate each another, how the backend code is organized, feature models, what is the middleware. So start from the point 1, what is the Node.js and the Express. So Node.js run JavaScript on the server. ओके सो Node.js बेसिकली हमें हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट का सर्वर रन करने में. वन लैंग्वेज एवरीवेयर, एक ही लैंग्वेज हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट है. एक्सप्रेस मेक्स इज इजी टू डिफाइन द राउट्स एंड हैंडल रिक्वेस्ट्स. हमें राउट डिफाइन करता है एक्सप्रेस, और उसके बाद जो है ना हैंडल करता है रिक्वेस्ट्स को. उसमें हेल्प करते हैं हम एक्सप्रेस के साथ. लेट्स सपोज हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को और एक ऐप बनाएंगे ऐप के नाम की. उसके अंदर एक्सप्रेस को हम इंपोर्ट कर लेंगे. फिर हम ऐप गेट करेंगे. ठीक है, मेथड यूज़ करेंगे. इस ऐप के अंदर हम गेट का मेथड यूज़ करेंगे, राउट ऐड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और रिस्पॉन्स देखेंगे लाइक प्रोडक्ट, और एंटर कर दिया. ऐप लिसन कर रही है 5000 पर, तो ये हमें शो कर देगा. अब द रिक्वेस्ट जर्नी क्या होती है? सबसे पहले एक राउट होता है, यानी एक रास्ता है. रास्ते के अंदर मिडलवेयर है. मिडलवेयर यानी कि गार्ड है. वो देखता है कि हाँ भाई ये राउट मैंने इस यूज़र को अलाउ करना भी है कि नहीं करना. अगर तो वो अलाउ करता है फिर उसका एक प्रॉपर कंट्रोलर होता है. कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि वो फंक्शंस पहले से डिफाइन हुए होते हैं. उस फंक्शन के अंदर कौन सी फील्ड्स यूज़ करनी है, डेटाबेस के अंदर वो किस तरह परफॉर्म करता है, तो सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं. तो सबसे पहले बात की जाती है राउट. राउट होता है मैच यूआरएल्स या मेथड. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एपीआई का राउट होता है और उसके साथ ही एक मेथड होता है. मिडलवेयर रन बिफोर द कंट्रोलर टू चेक थिंग, लॉग इन है या डाटा वैलिडेट है कि नहीं है. वो गॉड जो कि चेकिंग करेगा पहले. कंट्रोलर डज द वर्क एंड सेंड द रिस्पॉन्स. कंट्रोलर बेसिकली वो काम कंप्लीट करता है और सेंड करता है रिस्पॉन्स को कि हाँ मैंने वो कर लिया कि नहीं किया. मॉडल रीड्स एंड राइट द डेटाबेस. अब सारी बात है, जब एक टास्क परफॉर्म होता है, लेट्स ऑर्डर प्लेस होता है, तो ऑर्डर की हिस्ट्री स्टोर करना, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है, तो वो हम मॉडल्स के साथ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ द बैकएंड इज़ ऑर्गेनाइज्ड. हमने कैसे अपने बैकएंड को ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है. ठीक है, हमने क्या किया हुआ है कि ईच फीचर्स हैज़ देयर ओन फोल्डर. जैसे अगर ऑर्डर का है तो ऑर्डर के अंदर हमारा अपना मॉडल है, कंट्रोलर है, राउटर है, सर्विसेज है और वैलिडेटर है. अब मॉडल क्या होता है? डाटा की शेप्स, डाटा का स्ट्रक्चर बताना. डाटा में कितनी फील्ड्स है. मॉडल ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स है वो हम यहाँ डॉट मॉडल के अंदर बताते हैं. इसके अंदर लॉजिक कौन सी है, ऑर्डर प्लेस करना, कैंसिल करना, रिफंड करना, ऑर्डर की डिटेल देखना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम यहाँ से देखते हैं इस कंट्रोलर के थ्रू. एंड पॉइंट हम कहाँ डिफाइन करते हैं? राउट्स में. सर्विसेज कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगानी है, इस तरह की चीज़ें लगानी है, तो वो हम करते हैं एक्स्ट्रा लॉजिक बिजनेस में. सो नेक्स्ट ऑर्डर वैलिडेशन हम लगाते हैं कि इनकम डाटा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो इस तरह की चीज़ें हैं. तो फीचर 17 हमारे पास फीचर्स फोल्डर है. इसके अंदर ऑथ भी है, यूज़र है, ऑर्डर है, कार्ड, कैरेट, चेकआउट, रिटर्न्स. ये सारे फंक्शन हमारे बनाए हुए हैं. एफ ए क्यूज, मॉडरेटर, वेदर, योर लोकेशन. सो व्हाट्स इज गुड, ईच फीचर इज सेल्फ कंटेंट. ठीक है, हर फीचर का ना एक अपना रिटर्न होता है. दे ओनली ओपन द रिटर्न फोल्डर. आप कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे यहाँ उसका डाटा प्रॉपर्ली पड़ा हुआ है. सपोर्टिंग फोल्डर कन्फिग. कन्फिग का जो फोल्डर है वो हमें हेल्प करता है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए. क्लाउडनरी जो हमारी इमेज स्टोर है. मेलर जो नोड मेलर मेल सेंड करने के लिए यूज़ होता है. सॉकेट ओवाई जो रियल टाइम चैट्स और नोटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है. ऑथ ऑथ जो बेसिकली गूगल के साथ लॉगिन करने में हेल्प करता है. अब मिडलवेयर क्या करता है? ऑथ, एरर, अपलोड रेट लिमिट, इन चीज़ों को देखता है. और टोकन अनटिल्स का हेल्पर बेसिकली होते हैं जो कि ईमेल का फॉर्मेट लॉग मेंटेन करना और उसके बाद टोकन वैलिडेट करना, एक्सपायर करना, उन चीज़ों को चेक करने में यूटिल का फोल्डर होता है. ठीक है, अब द एप्स स्टार्टिंग पॉइंट. ऐप कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ऐप का फोल्डर जो है ना इंडेक्स डॉट जे एस. सो स्टार्ट द सर्वर, कनेक्ट द मोंगो डी बी, अटैक, अटैच सॉकेट्स. ऐप जी एस जो कि सर्वर एक्सप्रेस को माउंट करता है ग्रुप ऑफ राउट्स के अंदर. तो ये हमारे पास आ रहे हैं. ठीक है,
अब यहाँ एपीआई का जो राउट्स है, उसके बाद ऑर्डर्स के जो हैं, प्रोडक्ट्स के जो हैं, ये वो सारी चीज़ें। व्हाट इज़ द मिडलवेयर? मिडलवेयर रन बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड द कंट्रोलर। एक गार्ड होता है जो कि बेसिकली चेक करता है अगर यूज़र डाटा मांग रहा है तो क्या वो लॉगिन भी है कि नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें। एनालॉजी, चेक योर पास्ट एट द डोर, ठीक है, बिफोर लेटिंग यू इन टू द रूम। इफ़ चेक फेल सो इट्स रिप्लाई 401 एंड कंट्रोल नेवर रन, ठीक है। की टर्म्स याद रखने हैं। नोड जेस क्या है? रन करता है जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर के ऊपर। एक्सप्रेस क्या है? फ्रेमवर्क है टू बिल्ड द एपीआई इजीली। राउट्स कंट्रोलर क्या है? यूआरएल मेथड्स हैं। द फंक्शन दैट हैंडल्स, जो कि हैंडल करता है। मिडलवेयर क्या है? चेकर दे रन बिफोर द कंट्रोलर। फीचर मॉड्यूल का है? ईच फीचर हैज इज ओन फोल्डर। वाई वन नोड जेएस क्या है और क्यों यूज़ करते हैं? तो इट्स अ रन जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर, सो वन लैंग्वेज इज यूज्ड अक्रॉस द बैक एंड, मोबाइल एंड वेब, हर जगह। एक्सप्रेस ए लाइट वेट नोड फ्रेमवर्क है टू फाइंड डिफाइन द एंड पॉइंट एंड द हैंडल रिक्वेस्ट्स। व्हाट हैपन व्हेन ए रिक्वेस्ट अराइव? जब एक रिक्वेस्ट आती है तो ये फ्लो चलता है। राउट कॉल करता है, बेसिकली मिडलवेयर चेक करता है। कंट्रोलर वो लॉजिक इम्प्लीमेंट होती है, डेटाबेस अपडेट होती है और जेसन से रिस्पॉन्स आता है कि हाँ डालने के नहीं है। हाउ इट बैकएंड ऑर्गेनाइज्ड, हमने ईच फीचर मॉड्यूलर वाले बनाए हुए हैं। ईच फीचर इज इट्स हैड ओन फोल्डर, मॉडल कंट्रोलर राउट डिफाइंस। व्हाट इज द मिरर एग्जांपल? ये फंक्शन बिफोर द कंट्रोलर वेरीफाई लॉक अन ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट विद 401. So this is the day 4. I hope you understand very well.